नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है और ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या अंतर होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि इनफर्टिलिटी को हम दो भाग में बांट सकते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होता है जहाँ पे एक कपल 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, चाहे कितने भी साल गुजर गए, आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं आया है, इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी आया है आपको प्रीवियसली, बट अभी आप कोशिश करने पर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है अगर आपको पहले मिसकैरेज हुआ है तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है या प्रीवियसली डिलीवरी हुआ है। तो मिसकैरेज कई तरह के होते हैं, लेकिन आपका गर्भ अगर नहीं रुका है, आपके प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कहते हैं जो गर्भ में नहीं आते हुए ट्यूब में आया हो, सर्विक्स में आया हो, कहीं और आया हो, जिसकी वजह से उसे निकालना पड़े या वो खुद अबॉर्ट हो गया। नॉर्मल डिलीवरी तो आपको मालूम ही है, अगर आपने डिलीवरी किया है, सेक्शन या डिलीवरी हुआ है, लाइव बर्थ हुआ है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का ये एक कारण बन सकता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? सबसे मुख्य कारण है एज। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, जो आप पहली बार जब प्रेग्नेंट हुए थे उस एज से आज बहुत अंतर है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। अगला है वेट। अगर आपका वज़न बहुत है, आप पहले जब प्रेग्नेंट हुए थे उसके बाद अगर आप कंपेयर करते हो आज के वज़न से, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा वेट है आप में, बहुत ज़्यादा भारी हो गए हो आप, तो भी ये कारण बन सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। अगला है ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि अंडे ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, या कब आप अंडे रिलीज कर रहे हैं, आपके बॉडी में कब अंडे रिलीज हो रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा है, इसे सब ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो भी आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम रखते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज, कभी कभी पहले प्रेगनेंसी के बाद जैसे एक्टोपिक हुआ हो, मिसकैरेज हुआ हो, या कोई सर्जरीज हुए हैं, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उससे ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। ट्यूब सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, इस कारणवश भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। अगला है थायराइड। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो अगर ठीक ना हो, यानी कि इम्बैलेंस्ड हो, ज़्यादा हो या कम हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। प्रोलैक्टिन, ये भी एक ऐसा हार्मोन है, अगर ज़्यादा हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। तो ये सब कारण मिला के सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। सो जब आप डॉक्टर के पास अप्रोच करते हो तो इन सब को ठीक से जांचा जाता है और ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टडीज ये बताते हैं कि 1/3 सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में ट्यूबल ब्लॉकेज सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जब ट्यूबल ब्लॉक होता है तो ट्यूबल ब्लॉक को सर्जरी द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, या इसे अवॉइड करते हुए, यानी कि ट्यूबल ब्लॉकेज ठीक अगर नहीं हो सकता सर्जरी द्वारा, तो IVF भी आपको सजेस्ट किया जाता है। रिसर्च ये भी कहता है अगर 100 इनफर्टाइल पेशेंट्स देख रहे हैं हम, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनमें 40% पेशेंट्स प्राइमरी इनफर्टिलिटी के होते हैं, यानी उनको प्रेगनेंसी कभी आया ही नहीं, लेकिन 60% पेशेंट्स में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी देखा गया है, उनको प्रेगनेंसी आया है, बट अभी जब वो कोशिश कर रहे हैं तो वो निराश हो रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो टेस्ट होते हैं इस प्रोसीजर में सेम होते हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होते हैं, उसमें थोड़े से टेस्ट ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि शायद थायराइड ठीक ना हो पहले के वैल्यूज से, या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हुए हों आपकी उम्र बढ़ने की वजह से, ये सब देखा जाता है और ये निर्णय लिया जाता है कौन सा प्रोसेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।